हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डुअल नेचर ऑफ मैटर या फिर पदार्थ की द्वैती प्रकृति के बारे में पढ़ाई करेंगे। द्वैती प्रकृति या डुअल नेचर, कौन कौन सा नेचर पहले देख लेते हैं। डुअल नेचर का मतलब होता है कि पार्टिकल नेचर हो मैटर का पार्टिकल नेचर हो या पदार्थ की कण प्रकृति हो या फिर दूसरा वेव नेचर या फिर तरंग प्रकृति। ठीक है, और ये सारा काम किसके लिए हो रहा है? ये मैटर के लिए हो रहा है। मैटर पदार्थ। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो मैटर है पूरी दुनिया में, जो भी मैटर प्रेजेंट है, जो भी पदार्थ उपस्थित है, उसमें दो नेचर होते हैं। उसमें सभी पदार्थों में दो प्रकृति पाई जाती है। कौन कौन सा? एक होता है पार्टिकल नेचर कण प्रकृति और दूसरा होता है वेव नेचर तरंग प्रकृति। क्लियर है? अंतर बस इतना होता है कि किसी किसी पदार्थ में, किसी किसी मैटर में तरंग प्रकृति ज्यादा होती है, वेव नेचर ज्यादा होता है, और किसी किसी पदार्थ में कण प्रकृति ज्यादा होती है या फिर पार्टिकल नेचर ज्यादा होता है। तो सारी चीजें छोड़ के हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में ही ज्यादातर जानना है, और इसी को बेस बना के हम देखेंगे कि सारे मैटर में कैसे पार्टिकल नेचर किस में ज्यादा हो जाता है, किस में कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वेव है कि पार्टिकल है। ठीक है, ये वेव है या पार्टिकल है, ये दोनों चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। इलेक्ट्रॉन तरंग है या फिर कण है, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कुछ प्रयोग किए गए, और उन प्रयोगों में ये निष्कर्ष निकला कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का भी होता है, तरंग प्रकृति का भी होता है, और कभी कभी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर या फिर कण प्रकृति का भी होता है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का है, तरंग प्रकृति का है, वो एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे आपका इंटरफेरेंस, ठीक है, या आप इसको बोलते हैं हिंदी में ये डिफ्रैक्शन लिख लीजिए, इसको बोलते हैं विवर्तन हिंदी में, और इसको बोलते हैं व्यतिकरण। ठीक है, ये जो दो एक्सपेरिमेंट हैं ये प्रूफ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति है। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है? इंटरफेरेंस, ठीक है, और डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण और विवर्तन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बोलते हैं हिंदी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव, रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन, आपने पढ़ा होगा, और रिफ्रैक्शन को बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसी किसी एक्सपेरिमेंट्स में वेव नेचर का होता है, तरंग प्रकृति का होता है। वो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण, विवर्तन। और किसी किसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का हो जाता है, कण प्रकृति का हो जाता है। वो क्या क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, बहुत आसान है समझना। जैसे मान लीजिए आप धूप में अपनी साइकिल खड़ी कर दी है, ठीक है, धूप में आप अपनी साइकिल खड़ी कर दी है, तो क्या होगा? आपके साइकिल की पैडल पर धूप पड़ेगी ना, आपके साइकिल की पैडल पर धूप पड़ेगी। तो कभी ऐसा देखा है कि साइकिल की पैडल पर धूप जब पड़ती है तो साइकिल की पैडल मूव होने लगती है, हिलने लगती है? नहीं ना होता ऐसा। ठीक है,
तो ये सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि हाँ, ये जो धूप आ रही है ये क्या है, तरंग प्रकृति की है, वेव नेचर की है। लेकिन उसी धूप को अगर आप किसी मेटल सरफेस पे डालें, किसी धातु की सतह पर डालें, ठीक है, तो क्या होगा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगेंगे। मेटल सरफेस पे ही इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पर जाने लगेंगे। हमने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप एक सिचुएशन कंसीडर करें, एक स्थिति को ध्यान से सोचें, जहां पर एक आपकी साइकिल धूप में खड़ी है, ठीक है, साइकिल की पैडल पर धूप पड़ रही है, तो धूप पड़ने से क्या साइकिल की पैडल घूमने लगती है? नहीं ना, ठीक है। इवन साइकिल की जो पैडल है उसकी परछाई बनती है, शैडो बनती है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो अभी सिचुएशन बताया, ये वेव नेचर बता रहा है, ठीक है, तरंग प्रकृति बता रहा है। लेकिन अभी आप उसी धूप को, सेम धूप को सेम डे पे सेम टाइम पे एक मेटल सरफेस पे डालें, एक किसी धातु की सतह पर डालें, तो जानेंगे ना कि धातु की सतह क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। धातु की सतह क्यों गर्म होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे। धातु की सतह पे जो इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो घूमने लगे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉनों का घूमना है धातु की सतह पर, ये अपने आप में काफी है ये बताने के लिए धूप क्या है, कण प्रकृति की है, ठीक है, पार्टिकल नेचर की है। क्लियर है? ठीक है। अंतर बस इतना है कि मैटर में कौन सा स्टेट, कौन सा नेचर कब आएगा, ठीक है, ये हम नहीं बता सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, हम चाहें कि इलेक्ट्रॉन उसमें वेव नेचर शो कर दे, ठीक है, पार्टिकल नेचर की जगह वो वेव नेचर शो कर दे, तरंग प्रकृति शो कर दे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। और हम ये कभी नहीं बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस एक्सपेरिमेंट में कैसा नेचर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन किस प्रयोग में किस प्रकार की प्रकृति दिखाएगा। बस ये कि यही लिमिटेशन है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप मोटा मोटा समझें कि कोई भी मैटर दुनिया में जो उपस्थित है, दुनिया में जो प्रेजेंट है, उसमें दो चीजें होती हैं, या तो वो कण प्रकृति का होगा, पार्टिकल नेचर का होगा, या तो वो तरंग प्रकृति का, वेव नेचर का होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को दिखाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वर्धित प्रभाव हो गए। और इलेक्ट्रॉन के ही तरंग प्रकृति को दिखाने के लिए इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन, विवर्तन हो गए, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब जरूरत पड़ी कि जो आपका पार्टिकल नेचर है, ठीक है, और जो आपका वेव नेचर है, जो तरंग प्रकृति है और जो कण प्रकृति है, ये तो हो गया, चलिए ये बात हो गई। इनको कनेक्ट करना है, ठीक ना, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। भाई जब आप बोल रहे हैं कि किसी मैटर में वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, तरंग प्रकृति भी है, कण प्रकृति भी है, तो उनको कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो उस कनेक्ट करने के बाद एक रिलेशन आता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/P, ठीक है। और ये जो रिलेशन है ये किसने दिया था? ये दिया डी ब्रॉगली, ठीक है, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन। साइंटिस्ट का नाम क्या है? डी ब्रॉगली, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस रिलेशन में जो लैम्डा है ये क्या है? वेवलेंथ, इसको हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक स्थिरांक। और P क्या है? संवेग, मोमेंटम, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब देखते हैं कि ये जो रिलेशन है वो किसी मैटर के, किसी पदार्थ के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को कैसे कनेक्ट करता है।
किसी पदार्थ के कण प्रकृति को और तरंग प्रकृति को वो कैसे कनेक्ट करता है। देखिए लेमडा जो है ये क्या होता है अभी, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, ठीक है। तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, किसी वेव की ही होगी ना, किसी तरंग की होगी, ठीक है। और ये जो मोमेंटम है ये हमेशा किसी कण का ही होगा। कभी आपने सुना नहीं होगा कि इस तरंग का मोमेंटम इतना हो गया, इस तरंग का संवेग इतना हो गया, ठीक है। तो इस रिलेशन में लेमडा जो है वो वेव नेचर दिखाता है, वेव नेचर का रिप्रेजेंटेशन करता है तरंग प्रकृति का, और जो पी है मोमेंटम वो क्या करता है, पार्टिकल नेचर का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो इस तरीके से जो रिलेशन है वो क्या कर रहा है, दोनों ही जो आपके मैटर के नेचर हैं, डुअल नेचर जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, दोनों को कंबाइन कर रहा है, ठीक है। अब आप जानते हैं क्योंकि P इज इक्वल टू mv, ठीक है, P इज इक्वल टू mv, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m, ये आपको मिल गया, ठीक है। यही डी ब्रॉगली रिलेशनशिप है, या तो आप लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p लिख दें या फिर लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv लिख दें, ठीक है। अब एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि कोई जो पदार्थ है, कोई जो मैटर है वो कब कण होगा, ठीक है, वो कण कब होगा और तरंग कब होगा, वो पार्टिकल कब होगा और वेव नेचर का कब होगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए, जिस भी मैटर के लिए लेमडा की वैल्यू बहुत लो रहे, ठीक है, आप जब इस फार्मूले से कैलकुलेशन करेंगे तो जिस भी मैटर के लिए लेमडा की वैल्यू बहुत लो रहे, बहुत कम रहे, तरंग दैर्ध्य बहुत कम रहे, वो जो पार्टिकल, जो स्टेट आएगा, जो नेचर आएगा पदार्थ का, वो क्या हो जाएगा तब, पार्टिकल नेचर का होगा, ठीक है, कण प्रकृति का होगा। क्यों, क्योंकि लेमडा कम होने का मतलब क्या है कि तरंग है ही नहीं, ठीक ना, वो क्या हो गया, कण हो गया। और जिस भी मैटर के लिए, जिस भी पदार्थ के लिए लेमडा की वैल्यू हाई होने लगे, उसका नेचर कैसा होगा, वेव नेचर का होगा, ठीक है, तरंग प्रकृति का होगा। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, उसके दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में भी तरंग प्रकृति और कण प्रकृति भी होती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होता है। और जब ये दोनों नेचर हो गए किसी भी मैटर के, दुनिया में जितने भी मैटर पाए जा रहे हैं सबके दो अगर नेचर हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए एक रिलेशनशिप चाहिए। वो रिलेशनशिप लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p होती है। इस रिलेशन को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे लेमडा वेव नेचर को दिखाता है, वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, और p है वो क्या है, कण दिखा रहा है, पार्टिकल दिखा रहा है, संवेग, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है क्योंकि p इज इक्वल टू mv होता है। अब कोई मैटर तरंग कब होगा, तरंग तब होगा जब वेवलेंथ हाई होगी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, और कण कब होगा, जब वेवलेंथ लो होगी, तब वो क्या होगा, कण प्रकृति के पार्टिकल नेचर का होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।